मुलांनो, मी सौ अमृता पन्हाळे, शेठ विद्यामंदिर इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमधील शिक्षिका असून इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. मराठी विषयामध्ये इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 5 घाटात घाट वरंधा घाट हा पाठ आपण आज शिकणार आहोत. आता आपण पाठाला सुरुवात करणार आहोत. पाठ क्रमांक 5 घाटात घाट वरंधा घाट या पाठाचे लेखक आहेत महेश तेंडुलकर. महेश तेंडुलकर हे प्रसिद्ध लेखक आहेत. त्यांची बंच ट्रेकिंग, साध पन्हाळा ते विशाळगडची, साध शिवकालीन दुर्गांची, शिलालेखांच्या विश्वात, गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकंती कुडाळ वेंगुर्ल्याची, भटकंती अनलिमिटेड, किल्ले जिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा अशी ऐतिहासिक माहितीपर पुस्तके, गोव्यातील पर्यटन हे प्रवास वर्णन इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. थोडंसं पाठाविषयी बोलूया आपण. प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वरंधा घाट, वरंधा घाटाची वैशिष्ट्ये व तेथे घेतलेले अनुभव लेखकाने मांडले आहेत. हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतला आहे. ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात. सोसायट्याचा वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं. तरीही ते दरवेळी नवीन वाटतं. बालपणी बेफाम होऊन ये ग सरी माझे मडके भरीच्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजणं आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं, आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणं. जून महीना शुरू होते ही ऐसे लगता है कि बारिश शुरू हो जाएगी. जोरों से आई हुई हवा और पहले बारिश से आने वाली मिट्टी की खुशबू ये तो हर साल होती है, फिर भी हर साल वह हमें नया ही लगता है. हम छोटे थे तभी बारिश के मौसम में हम एक गाना बोलते थे, ये ग सरी माझे मडके भरी. ये गाना गाते गाते बारिश में पूरा भीग जाना और माँ पिताजी की डांट खाना, दादा दादी के पास से जाके कागज की नाव करके बारिश के पानी में छोड़ना. अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो. पण मोठं झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगांचे अर्थ उमगू लागतात. बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो. पावसाच्या आगमनाने गतकाळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात, डोळ्यांसमोर येऊ लागतात आणि कधीकधी पापण्यांमधून अलगदपणे वाहूनही जातात. मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता हे कळतच नाही. असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वरंधा घाट गाठलाच पाहिजे. मुलांनो, या पॅरेग्राफचा अर्थ आपण हिंदीत समजून घेऊया. ऐसी बहुत सी यादें लेके हर साल यह बारिश आती है, परंतु बड़े होने के बाद इंद्रधनुष्य में आने वाले रंगों का अर्थ हम समझ जाते हैं. बरसने का अर्थ हमें समझ में आने लगता है. बारिश की शुरुआत ने हमें भूतकाल के वो क्षण जो पास्ट हुआ है फिर से जिंदा होते हैं और बार बार वह आँखों के सामने आने लगते हैं और कभी कभी आँखों से आंसू समझ के वह बाहर आते हैं. तब अंदर का कौन सा और बाहर का कौन सा समझ में नहीं आता है. ऐसे और भी कुछ अनुभव लेना है तो आपको वरंधा घाट जरूर ही आना चाहिए. पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगांची झाडे पाहत पाहत पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एन्जॉय करत करत प्रवास सुरू असतो. तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्यापेक्षा जास्त 2 चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते. पावसाचं पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर उडवत बेफाम वारा छातीवर झेलत आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातली मजा
तर काही औरच असते। इस पैराग्राफ का अर्थ हिंदी में ऐसे होता है, पूना से महाड़ की तरफ जाते जाते ये हरे हरे पेड़ देखते देखते, बारिश का मज़ा लेते, एंजॉय करते हमारा सफ़र शुरू रहता है। लेकिन वह बंद गाड़ी में एंजॉय करने से ज़्यादा टू व्हीलर पर और ज़्यादा मज़ा आता है। बारिश का पानी अपने शरीर पर लेना और रास्तों से जाते जाते दूसरों की तरफ वह उड़ाना, जोर से आने वाली वह हवा खुद के ऊपर लेना और मनपसंद गाना गुनगुनाते बारिश का मज़ा लेना, ये कुछ और ही बात है। असा शरीर गारठवणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नये असे वाटते। पण पाहता पाहता मैलांचे दगड मागे पडत जातात आणि आपण येऊन पोहोचतो ते वरंधा घाटात। घाटात घाट वरंधा घाट, बाकी सब घाटिया असे इथे आल्यावर वाटते। पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे, दरीतलं हिरवं रान, ढगाळलेले डोंगर, पावसाची संततधार, मोठमोठ्या दगडांवर आसूड मारत धावत खळाळत वाहणारे पाणी, असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य डोळ्यासमोर येते आणि नजरेचं पारणे फेडून जाते। आता आपण हिंदीमध्ये समजून घेऊया। ऐसा शरीर को ठंडा करने वाला और मन को लुभाने वाला सफ़र कभी ख़त्म ना हो। देखते देखते ही हम हज़ारों मैल आगे बढ़ जाते हैं और हम वरंदा घाट में पहुंच जाते हैं। घाटात घाट वरंदा घाट, बाकी सब घाटियाँ, यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा ही लगता है। उस घाट से जाते समय पूरी हरी हरी झाड़ियाँ रहती है और उसी बीच में अचानक हमें झरने नज़र आते हैं, झरने वाटरफॉल। खाई में से दिखने वाली वादियाँ, बादलों को छूने वाले पहाड़, हल्की हल्की बारिश की बूंदें, बड़े बड़े पत्थरों को चीरता हुआ पानी, ऐसा दृश्य नज़ारा हमें देखने को मिलना मतलब यह सौंदर्य देख के तृप्त हो जाना। त्या पावसाळी वातावरणात भजी, वडे, चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चापायला वरंधा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दुसरी जागा नाही। श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यांमधून हा राजेशाही खाना अगदी ताजा ताजा तयार केला जातो। गरमागरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेला गरमागरम बटाटे वडा आणि सोबत वाफाळलेला चहा। बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेनूचा आस्वाद घेत, रान वाऱ्याचं घोंगावणं ऐकत, विजेचं लख्ख चमकणं आणि कडाडणं मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोअर करत कसा वेळ जातो तेच कळत नाही। बराच वेळ गेल्यावर थोडंसं भिजावंसं वाटतं, पाय मोकळे करावेसे वाटतात, थोडं डेअरिंग करावंसं वाटतं। जर असं खरंच वाटत असेल तर इथे अशा जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळ्या किल्ला सज्ज आहे। अभी हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं। उस बारिश के मौसम में वरंदा घाट की टपरियों में मिलने वाली गर्मा गर्म कांदा भजी, पकोड़े, वड़े, चाय, इनके जैसा स्वाद किसी और जगह नहीं मिलता। वागजाई उस घाट में देवी माता का मंदिर है। उस मंदिर के साथ में बनाई हुई टपरियों में ऐसा राजशाही खाना वहाँ ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म मिलता है। गर्मा गर्म कांदा भजी, अदरक लहसुन डाल के बनाया हुआ बटाटा वड़ा आणि साथ में गर्मा गर्म चाय। बाहर बरसने वाली बारिश के साथ इस मेनू का स्वाद लेते लेते अचानक से बिजली का चमकना, बादल का गरजना, यह सब मन की हार्ड डिस्क पर स्टोर करने में वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। बहुत समय जाने के बाद थोड़ा भीगने को मन करता है।
पैर हल्के करने को जी करता है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने को जी करता है। अगर ये सच लगता है तो इधर ऐसे हिम्मत वाले और शूर लोगों के लिए कावळ्या किल्ला मतलब कावळ्या किला तयार है। कावळ्या किल्ला तसा बराच मोठा आहे। तो फोडूनच वरंदा घाटाचा शेवटचा टप्पा तयार केला आहे। श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टाक्यांचा समूह आहे। कोणे एकेकाळी तो कावळ्या किल्ल्याचा एक भाग होता। भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनिटातच इथं जाऊन पोहोचता येतं। पाण्याला जीवन का म्हणतात ते इथे आल्यावर कळतं। काळ्याशार पाषाणात खोदलेली पाण्याची ती टाकी कित्येक वर्षे कित्येकांची तहान भागवत असतील कोण जाणे। ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात, कारण पायवाटच तशी रंगीली आहे। आता मी हिंदीत एक्सप्लेन करते आहे। कावळ्या किल्ला बहुत विशाल है, वह तोड़ के वरंदा घाट का आखिरी हिस्सा तैयार किया गया है। श्री वाघजाई मंदिर के बराबर ऊपर के हिस्से में पर्वत के माथे के पास 9 पानी की टंकियों का समूह है। ये कावड़े किले का एक हिस्सा था। भजी वड़े चाय की टपरी के बाजू में से 10-15 मिनट में हम यहाँ पहुँच जाते हैं। पानी को जीवन क्यों कहते हैं वह यहाँ आने के बाद पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर काले पत्थरों में खुदाई करके जो पानी की टंकियाँ तैयार की है वह कितने सालों से कितने लोगों की प्यास बुझा रही है पता नहीं। इस गीले रास्ते से जाते जाते हमारे कपड़े रंगीन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का रास्ता ही लाल मिट्टी से बना हुआ है। परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो। उजव्या हाताच्या वळणावर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेवर नजर स्थिरावते। बांधीव पायऱ्या पार करून अरुंद पायवाटेने कारवीच्या झाडीतून हृदयाची धडधड वाढणारा ट्रेक सुरू होतो। वरंदा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेल्या डोंगराच्या सोंडेवरून जाताना डावीकडे खाली वरंदा घाटाचा कोकणात उतरत जाणारा वळणावळणाचा रस्ता दिसतो। इथून पाय सटकला की थेट समर्थांच्या शिवथर घळीत। तेव्हा तर कोकणात जायचं नसेल तर देशावरच्या मातीत सावधपणे पावलं टाकत टाकत जायला हवं। डोंगरधारेच्या कड्यावरून जाणारी अरुंद पायवाट एका सपाटीवर येऊन थांबते, तशी सपाटी ही अरुंदच। फिर से हम एक बार पक्की सड़क वाले रास्ते पर आ जाते हैं। दाएं बाजू की मोड़ पर कावड़े किले पर जाने वाली रास्ते पर हमारी नज़र थम जाती है। अच्छी बनाई हुई सीढ़ियों को पार करके एक छोटे से रास्ते से हम छोटे छोटे पेड़ों के अंदर से दिल की धड़कन बढ़ाने वाला ट्रैक शुरू हो जाता है। वरंदा घाट के उत्तर की ओर जाने वाली हाथी की सूंड से बाएं रास्ते की ओर नीचे वरंदा घाट का कोंकण की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई देता है। यहाँ से पैर फिसल गया तो सीधे स्वामी समर्थ के मंदिर में पहुँच जाते थे। अगर आपको कोंकण की ओर नहीं जाना हो तो इस मिट्टी में बहुत संभल के आपको पैर रखना है। पहाड़ों से जाने वाला रास्ता अचानक एक सड़क पर आने के बाद रुक जाता है। वैसे वो रास्ता भी थोड़ा डरावने वाला ही है। वहाँ से एक बार फिर हम उसी छोटे छोटे पेड़ों के बीच में से निकलते हुए एक पहाड़ से उतरते हुए आखिर की चढ़ाई सामने आ जाती है। तिथून पुन्हा एकदा कारवीची झाडी बाजूला करत करत शेवटी एका टेकाडाची उतरण करून अखेरची चढाई समोर येते। इथून वरंदा घाटाचं मस्त दर्शन घडतं। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी जोत्याचे अवशेष आणि ढासळून गेलेल्या बुरुजांचे अवशेष दिसतात। यहाँ से
वरंदा घाट का विहंगम दृश्य हमें अच्छे से नजर आता है। इस पहाड़ों के आखिर में हमें पुराने जमाने के कुछ अवशेष और टूटे हुए बुरुज के अवशेष दिखाई देते हैं। बुरुज बुरुज मतलब किले पे ऊंचाई पे एक ऐसी जगह बना दी जाती है, वहां पर खड़े रह के पूरे आसपास के परिसर को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। कोंकण का यह दृश्य देखने के लिए कुछ देर हमें यहाँ पर शांति से रुकना चाहिए। निसर्ग गीत, प्रकृति के गीत का अनुभव लेना चाहिए। आंखों में कैद किए हुए वो यादगार पल, उस रास्ते से जाते समय जो आया हुआ अनुभव, कारवी का जो पेड़ है उसके टूटने से आने वाले आवाज से हृदय में डर की भावना उत्पन्न हो जाती है और तुरंत उसमें से बाहर आ जाना, ये सब बार बार याद आता है। हंसते हंसते रुलाने वाला और रोते रोते हंसाने वाला यह ट्रैक एंजॉय करना है तो वरंदा घाट की ओर अपनी गाड़ियों के पहिये घुमाने चाहिए। कोकणातला निसर्ग पाहत काही वेळ इथेच शांत उभं राहायला हवं, निसर्गगीत अनुभवायला हवं। परतीच्या प्रवासात डोळ्यात साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण, अरुंद पायवाटेवरून अनुभवलेला तो थरार, कारवीच्या झाडाचे ते काहडकन मोडणं आणि त्याचा आवाज ऐकून काळजात लख्ख होणं अन लगेच त्यातून सावरणं, हे सारं सारं काही आठवत राहतं। हसता हसता रडवणारा आणि रडत रडत हसवणारा हा ट्रेक एन्जॉय करायचा असेल तर वरंदा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाकं वळवायला हवीत। ह्या पाठावर आधारित मी तुम्हाला काही शब्दार्थ दिले आहेत, काही वाक्प्रचार दिलेले आहेत, त्याचबरोबर एक कृती पण दिलेली आहे, तर ती तुम्ही वाचावी आणि तुमच्या वहीत नोटबुकमध्ये लिहून घ्यावी। धन्यवाद।